बजाज हाउसिंग का स्टॉक लिस्टिंग के बाद लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैंने पहले बता दिया था, वापस से 155 पे लिस्ट हुई है। कोइंसिडेंटली जब 9:59 पे मेरा वीडियो में बात चल रही थी, ये टॉपिक आया था बजाज हाउसिंग का, तो 150-55 पे लिस्ट हुआ है। और मुझे तो नहीं लगता कि इसको आपको अभी लेना चाहिए, उसकी वजह फिर बता देता हूँ। यही है, जो वीडियो पूरा देखेगा उसको ही समझ में आएगा भाई ये काम। ये देखो आप, ये देखो, वाह 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 वाह, क्या चीज़ मिली। ये 2020, लोग बोलते हैं ना अरे बोरोसिल में 500 हो गया, नीचे क्यों आएगा। ये देखो कहाँ से 60 रुपये वाला गया, $60 में होगा ये तो ये $60 वाला गया कहाँ पे, या जिस भी करेंसी में ट्रेड होता है, ये गया 400 पे और वापस आ गया 60 पे 4 साल बाद। आप बोलते नहीं यार जूम का तो भविष्य ऐसा है, फ्यूचर सब ऑनलाइन ही होगा, ये होगा, सब बर्बाद हो गया। आप चार्ट को लॉन्ग टर्म करोगे आपको बेटर व्यू मिलने लगेगा। अब इसको अब आप देखोगे, इसने क्या किया था, अगस्त में लो बनाया था 2111 का। इसको थोड़ा और लॉन्ग टर्म में चलते हैं अपन, है ना, और पुराने में चलते हैं। इसने 2024 का लो बनाया है 2100 का और 2111 से पलट गया। कि पुराने वाले वीडियो में डिस्कस की थी कि अब जैसे लोग जो ट्रेड लेते हैं ना, वो क्या करते हैं, ये रिकॉर्डेड वीडियो में बोल रहा हूँ मैं, बहुत रिस्की काम है। देखो लोग हैं ना, क्लिप ले लेके और फिर बाद में उंगली करते हैं। अब इथीरियम का चार्ट हम देखते हैं, मैंने 2 दिन पहले बोला था ये 10% ऊपर जाएगा, वहाँ से 8-9-10% ऊपर गया, 2200 के आसपास से लगभग 2450 गया। फिर उसके बाद वापस से अब रीटेस्ट करने आया है। इसको अब डेली चार्ट पे आप देखो, क्यों बोल रहा हूँ मैं, मुझे क्या धुन थोड़ी चढ़ती है। देखो इसका लॉन्ग टर्म चार्ट, जैसे आप ऐसे करके गया, उसके बाद वॉल्यूम्स ड्राई हो गए हैं पूरे। शुरू में वॉल्यूम थे ही नहीं यहाँ पे, है ना। अब जिन लोगों ने यहाँ पे देखो, वॉल्यूम का क्या होता है कि जितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं उस समय, तो यहाँ पे किसी को एकदम से ये मई जून के आसपास पता चला कि कुछ ना कुछ इस कंपनी में हो रहा है, किसी ने लोगों को यहाँ पे बताया, न्यूज़ आई होगी, ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मैंने शेयर का नाम ही नहीं सुना है। सोचो, तो ये न्यूज़ पहुँचाई गई होगी। इस शेयर का अपन है ना, एक बार काम करते हैं कि इसके फंडामेंटल देखने की कोशिश करते हैं खाली। हाँ, सो दिस इज़ द थर्ड टाइम आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो। मैं आप लोगों को है ना बता देता हूँ कि पहले तो लाइव आया, तो लाइव आके नेटवर्क गायब हो गया। दूसरी बार जब मैंने वीडियो बनाया तो उसमें स्क्रीन शेयर नहीं हुई। तीसरी बार मैंने वीडियो बनाया तो ये माइक की जो केबल मैंने निकाली थी वो केबल डिस्कनेक्ट हो गई, तो ऑडियो नहीं आया। आज का दिन बहुत ही शुभ लग रहा है मुझे। ये चौथा अटैम्प्ट है शायद मेरा। होपफुली ये वाला वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि लाइव नहीं हो पाया हमारा, तो मैंने सोचा कि जो आप लोगों की क्वेरीज आई थी, क्वेश्चंस आए थे, उसको मैं एड्रेस कर दूं इस पूरे वीडियो में। सेम चीज़ हम करेंगे आगे से भी, कि आप लोग कमेंट्स मुझे कर देना, मैसेजेस कर देना, उन क्वेश्चंस को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा आने वाले वीडियोस में। जिससे होगा ये कि लाइव का या इंटरनेट का कोई भी इंटरेक्शन का कुछ दिक्कत आएगी तो हम इस तरीके से उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं मतलब जितने पॉसिबल वेज हो पा रहे हैं। मैं तो पूरा नहा धो के मस्त होके बैठा था कि यार चलो ठीक है बनाते हैं वीडियो, बट चाहता ही नहीं है शायद इंस्टाग्राम या यूट्यूब या जो भी है। तो ये डिस्क्लेमर मैं हटा रहा हूँ यहाँ से कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं जो भी बताऊँगा वो मेरा कुछ पर्सनल व्यू है, उसका लॉस प्रॉफिट का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं अपना जो भी आता है मुझे वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो पूरे वीडियो में कोई भी स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ तो वो मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एक और चीज़ ये देखो, यहाँ देखिएगा आपको 9:16 से मैंने चालू नहीं, लगभग 9:42 को किया, फिर ये किया 10:18 पे ये वीडियो बनाए, वो आना ही नहीं चाह रहा है, पता नहीं क्यों, है ना। तो कोशिश की मैंने, आधा घंटे का वीडियो हो गया था, बट सम हाउ वो उसमें आवाज़ ही नहीं आई। तो लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी आई ट्राई कि मैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ या एनर्जी के साथ आपको जितना ज़्यादा बता सकूं। आने वाले टाइम में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं इन चीज़ों को लेके, वो मुझे प्लीज़ आप पूछ लेना कमेंट्स में या इसमें जो भी है, ताकि मैं कोशिश करूँगा कि एक सेकंड, शायद आपको स्क्रीन दिखी नहीं होगी, मैं एक सेकंड वापस से बताता हूँ। ये पहले भी दिक्कत हो गई थी। ये स्क्रीन को ये कर देते हैं अपन, मैं खुद को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इधर, ताकि आप लोगों को मैं दिख पाऊँ। ये हो गया है मेरा छोटा स्क्रीन, है ना। एक आध दिन की बात है, सब समझ में आ जाएगा। अकेले टीम में रहता है ना आदमी, तो ये ऐसी दिक्कत आती है। इसको और छोटा कर लेते हैं थोड़ा, ताकि चार्ट आपको प्रॉपर दिख पाए। जो मैं रिकॉर्डिंग की बात कर रहा था ना, देखो ये रिकॉर्डिंग है, यहाँ से चालू की 9:42, 10:18, 10:21 से पूरा चालू किया, रिकॉर्ड हुआ, बट वो कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई। ये चार्ट की बात कर लेते हैं।
और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को कवर करूँगा। वापस से सेम क्वेश्चंस हैं, तो करते हैं सेम एंथुजियाज़म के साथ। अया खान का क्वेश्चन है, सर ईवी सोलर से रिलेटेड स्टॉक बताओ जिससे फंडामेंटल अच्छे हों। देखो ईवी सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ये एनर्जी वो एनर्जी, इन सब का टाइम आया था। वो टाइम अभी ऑलरेडी एलिवेटेड प्राइस या इन्फ्लेटेड प्राइस बोल सकते हो इन चीज़ों के आप, ऑलरेडी ओवर प्राइस हैं चीज़ें, है ना। अब वो ट्रेंड निकल चुका है। अब आप ट्रेंड क्योंकि जो शेयर 100 रुपये वाले थे 500 1000 रुपये हो गए हैं। अब आप 1000 रुपये वाला शेयर मान लो 600 700 पे आया है, तो आप उसको वहाँ पे बाय कर लोगे, आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, 100 रुपये का शेयर था, आपने 90 का स्टॉप लॉस था, वो शेयर 150 रुपये चला गया है, लेकिन चार्ट पैटर्न ऐसा बता रहा है कि 90 का स्टॉप लॉस बन रहा है किसी भी वजह से, तो आप उसको अभी बाय करोगे तो आपकी रिस्क 60 रुपये की हो गई। जो रिस्क पहले आपकी एग्जाम्पल के लिए 10 रुपये की थी, तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है इन शेयर्स में। इसलिए अगर इन शेयर्स को आपको कोई मिल भी जाता है, कहीं से टिप्स भी मिल जाती है, कुछ भी हो जाता है, क्योंकि जैसा आपका क्वेश्चन है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपने नया नया मार्केट शुरू किया है या नई नई अंडरस्टैंडिंग आप बनाना चाह रहे हैं, तो उस केस में आप प्लीज़ कोशिश करें कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस चार्ट पे जो है उसके हिसाब से करें। और चार्ट पे स्टॉप लॉस कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में। अपनी जो ट्रेडिंग की सीरीज़ चालू होगी, अभी हम शेयर मार्केट समझने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश ये भी करना आने वाले टाइम में आप क्वेश्चन जो मुझसे पूछो स्पेसिफिक स्टॉक की बजाय फंडामेंटल या चार्ट में हम कैसे क्या देख सकते हैं वो पूछोगे। शेयर का नाम लिख देना, बट आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग उसको बाय सेल करने की, उसके हिसाब से हम करेंगे डिस्कशन, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग साथ में बिल्ड होगी। ठीक है, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करूँगा कि चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई है मेरा, फिर भी कर रहा हूँ क्योंकि बताऊँगा क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन का आंसर वो अभी पता चल जाएगा। इज़ इट बेटर टाइम फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अनिकेत पूछ रहे हैं। अनिकेत देखो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करने का, अगर आप इंडेक्स में कर रहे हो तो कभी भी कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम एक अपॉर्चुनिटी फंड रखना। मान लो आप 25,000 रुपये अभी निफ्टी बाय भी कर लेते हो या निफ्टी ETF वगैरह कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हो, और शेयर वहाँ से 10-15% का करेक्शन, 10% का करेक्शन आ सकता है, क्योंकि अभी इवेंट्स बहुत सारे हैं। फेड कट है तो फेड कट पर इतना कुछ होना नहीं है, 1-2% का ऊपर मूवमेंट ऊपर नीचे होगा, बट US इलेक्शन के टाइम पे बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है आपको। तो उस समय तक के लिए आपके पास अगर फंड नहीं है, एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपये अगर आप लगाना चाहते हो तो कोशिश करो कि उसको एटलीस्ट 50,000 लगा के 50,000 को अभी रखो। कभी गलती से मार्केट आपको मौका दे तो ऐसा ना हो कि आपके पास उस समय एवरेज करने के लिए ही ना हो। मैं एवरेजिंग आपको शेयर्स में सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें लगता है कि अगले 20 साल तक इंडिया के ही होने वाले हैं, तो इंडिया आगे ही बढ़ेगा। समझ में आया? तो अपॉर्चुनिटी रखना। आप मान लो वहाँ से आपने बाय किया और वहाँ से मार्केट 10% ऊपर चलेगा, तो एटलीस्ट आपका 50% इन्वेस्टेड था, तो उस पर तो कमा ही लिया आपने, है ना। तो दोनों साइड में आपको ये नहीं होगा कि अरे हमें से मिस हो गया, दोनों अपॉर्चुनिटी कैप्चर हो जाएगी। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मैं तो अभी नहीं कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में कर रहा हूँ। एक और पारस डिफेंस और एक्साइड पर आपका व्यू। देखो, डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स बहुत सारे अभी वो हुआ था, बूम आया था इनका, अभी पता नहीं, मेरे को उसके फंडामेंटल नहीं पता है। ये मिस्टर सनी का क्वेश्चन है, तो इसको अपन पहले तो 1 डे पे कर लेते हैं चार्ट। देखो ये शेयर यहाँ से देखो अभी क्या हुआ है, 20% गैप अप ऐसे करके गया, उसके बाद वॉल्यूम्स ड्राई हो गए हैं पूरे। शुरू में वॉल्यूम थे ही नहीं यहाँ पे, है ना। अब जिन लोगों ने यहाँ पे, देखो वॉल्यूम का क्या होता है कि जितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं उस समय, तो यहाँ पे किसी को एकदम से ये मई जून के आसपास पता चला कि कुछ ना कुछ इस कंपनी में हो रहा है, किसी ने लोगों को यहाँ पे बताया, न्यूज़ आई होगी, ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मैंने शेयर का नाम ही नहीं सुना है, सोचो, तो ये न्यूज़ पहुँचाई गई होगी। इस शेयर का अपन है ना, एक बार काम करते हैं कि इसके फंडामेंटल देखने की कोशिश करते हैं, खाली मार्केट कैप देखेंगे। पारस डिफेंस ये 4,000 करोड़, जो कि इतना बढ़ने के बाद है, तो लगभग आप मान लो इसको कि ये वही स्मॉल कैप में आ रही है ना। तो इन शेयर्स को पंप करना, ऊपर ले जाना बहुत इजी होता है जो ऑपरेटर होता है उसके लिए। तो अभी रेंज में फंस चुका है। जो रेंज है मैं आपको बता देता हूँ, मुझे इसके फंडामेंटल का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा। लगभग ऊपर 1300 की रेंज है, और ये सपोर्ट इसको आज तोड़ना चाहिए, आज मतलब आने वाले टाइम में। और ये वाला जो जोन है लगभग 1000 रुपये का, और 1000 साइकोलॉजिकल नंबर होता है, क्योंकि लोग है ना 1000, 500, 1500, 2000 ऐसे स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं, तो वो मार्केट टेस्ट करने आ सकता है। तो ये अपने ध्यान में रखें, कोई रिकमेंडेशन नहीं है प्लीज़, मैं फिर बता रहा हूँ, ये मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा चार्ट पैटर्न नेगेटिव बन रहा है इसलिए। उसका एक्साइड पर आपका व्यू। एक्साइड हमारा अच्छा बैटरी, ये वाले सारे शेयर्स जो है ना, इनका क्या बोला जाए अब बताओ।
ये वो सेम शेयर लगभग 250-300 के आसपास से गया था हमारा। देखो ये लगभग वही मार्च के आसपास 250 रुपये पे था, 300 रुपये पे, और वहाँ से 600 रुपये तक गया, और अब कंसोलिडेशन में ये पूरी रेंज में फंस गया। ये भी ऊपर 525 और नीचे 460 तक। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये शेयर यहाँ से 430-35 तक एक बार टेस्ट करने आ सकता है। उसकी वजह ये है कि इसका चार्ट पैटर्न आप देखोगे, अब लोगों को इसमें ना राउंडिंग बॉटम, ये बॉटम, वो बॉटम देखे बेसिक समझने की कोशिश करोगे। इसको ऊपर जाना होता तो यहाँ से ले जाते। अभी ये कंसोलिडेशन फेज़ में है। या तो इसको ऐसा भी मान सकते हो कि ऊपर 525 और नीचे 450, जो तोड़ दे पहले उस साइड की ट्रेड आप ले लो। अगर आपने लॉन्ग ले रखा है तो उसको यहाँ पे स्टॉप लॉस ले सकते हो। वॉट एवर यू थिंक इज़ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट प्लान। अब लॉन्ग टर्म के लिए हमारा राजा ज़्यादा बेटर मुझे लगता है एक साइड से, बट अगेन मैं गलत भी हो सकता हूँ। प्लीज़ वापस से रिपीट करता रहूँगा हर बार, रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। मैं ज़्यादातर इन कंपनीज़ में जो निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के बाहर हैं उनमें मैं दिमाग लगाता ही नहीं हूँ फंडामेंटल का। उनको मैं सिंपली ट्रेडिंग के बेस पे, चार्ट पैटर्न के बेस पे ट्रेड करता हूँ। अभी चार्ट पैटर्न इसका वीक लग रहा है। अब आप सोचो निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है और ये अपने टॉप से लगभग 20-30% नीचे है, 600 से, हाँ 20% मान लो नीचे। तो अगर निफ्टी वहाँ से 10% करेक्ट करता है तो क्या शेयर 10% करेक्ट नहीं करेगा? एक निफ्टी करेगा या नहीं करेगा वो बातें अलग है ना, लेकिन एक नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ, मार्केट सब साथ में ही चलते हैं लगभग। अब प्रशांत का क्वेश्चन है, जर्नी फ्रॉम ए नॉर्मल मैन टू अ ट्रेडर और इन्वेस्टर ऑफ योर लाइफ हु सपोर्ट्स यू एंड मोटिवेट्स यू इन द मार्केट। ये हो गया आज मैंने फील किया। तीसरी बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ इसलिए मुझे याद आया कि ये क्या मोटिवेट कर रहा है मुझे। कुछ मोटिवेट नहीं करता, और मेरा आंसर यही है कि लाइफ में कभी भी आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन पे नहीं डिपेंडेंट रहना चाहिए। क्योंकि अगर जैसे इस वीडियो को एग्जांपल ले लो, राइट, मुझे ना तो व्यू आ रहे हैं, ना लाइक आ रहे हैं, ना पैसा आ रहा है, बट मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद को मज़ा आता है। मेरा है ना थ्रिल है लोगों को ऐसे हेल्प करना, कुछ आता है तो बताना। तो इस वजह से अभी वीडियोस में ऐसी पिछले कभी ये वाला वीडियो तो नॉर्मल बन गया, पुराने वाले वीडियो में वो हो रहा था, क्या बोलते हैं, पीछे साउंड बम फट रहा है, कहीं पे गाड़ियाँ निकल रही है, कहीं पे घर पे पीछे आवाज़ें आ रही है, बाथरूम में ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट मैंने कहा नहीं, मुझे बनाना है। तो इससे मैं ना अपने मेंटल जो कैपेसिटी है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। ये मुझे ट्रेडिंग में भी हेल्प करेगी। ये सारी चीज़ें ना चेन में चलती है। अगर आप नॉर्मल लाइफ में बहुत इनडिसिप्लिन हो तो ट्रेडिंग में डिसिप्लिन नहीं ला सकते हो, लाओगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। ये चैलेंज आता है। तो मोटिवेशन में बाहर नहीं ढूंढता, और कोई है भी नहीं टू बी ऑनेस्ट जो मुझे मोटिवेट करता है। मैं खुद के लिए, हाँ, अगर थोड़ा बहुत आप कह सकते हो फैमिली के लिए करना चाहते हो ये वो, लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। मतलब आप इतना खुद को मज़ा आना चाहिए काम करने में, और मुझे मज़ा आता है एक्चुअल में। जब अब लाइव में देखते हो मैं बिना सेटअप के, बिना इसके, अभी तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड सही से कर रहा हूँ, पहले तो मैं बिना उसके करता था, क्या बोलते हैं, सेटअप के, क्योंकि मुझे मज़ा आता था। 4 लोग बैठे रहते तो मैं बातें करता था। तो ऐसा कुछ है। और ये जो थोड़ा बहुत अगर लाइव काम का लग रहा है तो लाइक कर देना, और कुछ क्वेरी हो ना इससे रिलेटेड किसी भी, और वीडियोस को आप पूरा नहीं देखोगे तो दिक्कत ये आएगी कि जैसे इन्होंने अभी पूछा एक्साइड के बारे में, पारस के बारे में, शेयर्स नहीं बट चार्ट पैटर्न, ये वो कुछ चीज़ आपको कब कहाँ काम की मिल जाए। फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, मतलब स्पीड बढ़ा के, स्किप करके मत देखना, अदरवाइज़ क्या होगा ना कि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ काम की निकल जाए। कुछ एक गोल्ड ETF वगैरह की बातें भी होने वाली है आगे, कुछ एक क्वेश्चन है ना, मुझे पता है, ठीक है। तो पूरे वीडियोज़ को देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। अभी मैं एक और चीज़ बता देता हूँ जो मैंने चार्ट पैटर्न की पुराने वाले वीडियो में डिस्कस की थी, कि अब जैसे लोग जो ट्रेड लेते हैं ना वो क्या करते हैं, ये रिकॉर्डेड वीडियो में बोल रहा हूँ मैं, बहुत रिस्की काम है। देखो लोग है ना क्लिप ले लेके और फिर बाद में उंगली करते हैं। अब इथेरियम का चार्ट हम देखते हैं, मैंने 2 दिन पहले बोला था 10% ऊपर जाएगा, वहाँ से 8-9-10% ऊपर गया, 2200 के आसपास से लगभग 2450 गया, फिर उसके बाद वापस से अब रीटेस्ट करने आया है। इसको अब डेली चार्ट पे आप देखो, क्यों बोल रहा हूँ मैं, मुझे क्या धुन थोड़ी चढ़ती है। देखो इसका लॉन्ग टर्म चार्ट, जैसे आप चार्ट को लॉन्ग टर्म करोगे आपको बेटर व्यू मिलने लगेगा। अब इसको अब आप देखोगे, इसने क्या किया था, अगस्त में लो बनाया था 2111 का। इसको थोड़ा और लॉन्ग टर्म में चलते हैं अपन, है ना, और पुराने में चलते हैं। इसने 2024 का लो बनाया है 2100 का, और 2111 से पलट गया। तो वहाँ जो शॉर्ट्स पोजीशंस थी, फिर एक अभी फेड की मीटिंग भी है, और इसके पास यहाँ पे जो लोग लॉन्ग करके बैठे हैं उनके स्टॉप लॉसेस होंगे बहुत सारे। तो मार्केट देखो, मैं पहली बात तो बता दूं कि जो शेयर मतलब क्रिप्टो में भी करता हूं मैं, हर जगह जाके ना टॉप
क्रिप्टो करेंसीज में ही करना प्रेफर करता हूँ कि डूबा तो पूरा क्रिप्टो मार्केट डूबेगा। BTC और इथेरियम के अलावा मुझे कोई ज़्यादा पसंद ही नहीं आता है। देखो 2-4 लगा रखे हैं बस, सोलाना ये वो। US मार्केट का भी मुझे ट्रैक करना होता है तो मुझे गूगल, टेस्ला, एप्पल, ये 3-4 शेयर्स को ही ट्रैक करता हूँ, मैं नहीं करता ज़्यादा। ये मतलब इसमें ही अपॉर्चुनिटी इतनी मिल जाती है ना। तो अभी हाल फिलहाल में इसको अगर आप देखोगे तो मैंने ये बोला है कि ये 30 मिनट का चार्ट लगा लिया। अब लोगों को क्या लगेगा, क्योंकि जो 30 मिनट का चार्ट देख रहे हैं है ना, उनको पूरा ओवरऑल मोटिवेशन नहीं पता है। यहाँ से पलट गया लगभग 2250 से, तो अरे रिवर्सल आ गया। यहाँ पे लोग लॉन्ग एंट्री लेंगे और मैं शॉर्ट एंट्री प्रेफर करूँगा यहाँ पे, क्योंकि रिवर्सल नहीं है। ये जिन्होंने शॉर्ट किया है या जिन्होंने ऑप्शंस में किया है, बाय किया, उनकी प्रीमियम खाने का टाइम और ये सब चीज़ें हैं, है ना। अब इसको आप ट्रैक करना, रिकॉर्डेड वीडियो पे बोल रहा हूँ। ये एक बार नीचे टेस्ट करने आएगा 2200 तक। कहाँ गया भाई प्राइस रेंज, यहाँ से 2200 की रेंज कितनी आ रही है, लगभग 4% आ रही है। तो आपको 4% का मूव मिल सकता है अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, और इसको किसी भी स्टॉक में भी, क्योंकि चार्ट पैटर्न है, आप इसको किसी भी से रिप्लेस कर दो। अब यहाँ पे लोगों को लग रहा है ना कि यार ये तो आ गया, रिवर्सल हो गया, मुझे नहीं लगता रिवर्सल हो गया है। एनीवेज अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिटेल्स अबाउट म्यूचुअल फंड अभय पूछ रहे हैं। अभय देखो, म्यूचुअल फंड का और इन सबका मैं पूरी सीरीज़ बनाऊंगा। बेसिक में भी म्यूचुअल फंड में बताता हूँ कि जो लोग आपको नहीं बताते हैं ना, म्यूचुअल फंड इज़ नॉट ओनली अबाउट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड में आप डेट में भी लगाते हो, हमें ना डाइवर्सिफाई करके रखना पड़ेगा। अभी जो भी म्यूचुअल फंड वाले, हर कोई आपको ये बोल रहा है पिछले 5 साल में हमारे रिटर्न्स इतने, अरे पिछले 5 साल में इंडेक्स ही इतना बढ़ गया है ना, बुल रन चल रहा है, तो इसलिए रिटर्न्स जैसे आ रहे हैं। अगर आप उनके पहले के 10 साल देखोगे, पुराना इतिहास जाके, तो आपको पता चलेगा कि अरे तो इसने रिटर्न ही नहीं दिए थे। और सबसे पहली चीज़ मैं जाके देखता हूँ कि किन कंपनीज़ में उसने पैसे लगा रखे हैं। अब आप सोचोगे कि यार म्यूचुअल फंड में तो उस एक्सपर्ट को देना है ना, हमें वही देखता रहेगा। म्यूचुअल फंड में भी स्कैम होते हैं। ज़्यादा म्यूचुअल फंड है, स्टॉक्स कम है। हर म्यूचुअल फंड वाला इधर उधर घुमा फिरा के उन्हीं में इन्वेस्ट करता रहता है। लेकिन म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस भी हैं। अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो डिसिप्लिन होने में आपको हेल्प करता है। आपको खुद का दिमाग नहीं लगाना होता, क्योंकि जैसे ही आपका शेयर खुद का लिया हुआ था, आप बेच दोगे। भले ETF भी आप बेच दोगे, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप होल्ड करते हो। आपको पता है कि एक्सपर्ट कोई मैनेज कर रहा है, वहाँ से अगर ड्रॉ डाउन भी आता है तो आप और एवरेज कर सकते हो। ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहते हैं, 150 स्टॉक्स रहते हैं। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करोगे, तो शुरुआत अगर आप कर रहे हो अपनी, तो बेस्ट है म्यूचुअल फंड से 500-1000 रुपये को SIP करो और उसको ट्रैक करो। और उसका पूरा मैं डिटेल वीडियो जो है पूरा म्यूचुअल फंड का, ट्रेडिंग का, वो सब बनाऊंगा सीरीज़ में, क्योंकि एक वीडियो में 1 मिनट में लोगों को चाहिए कि पता चल जाए। अब 1 मिनट में बताने में दिक्कत है, बता तो दूंगा, आप सुनोगे, मज़ा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। ऐसा बोलूँगा ना, 500 की SIP करो, 30 साल तक करो, 10 करोड़ हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर आपको मज़ा आ जाएगा सुन के, और फिर कुछ हो जाएगा, सीखने को नहीं मिलेगा। सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो उन वीडियोस को पूरा कंप्लीट देखोगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी तो मैंने शेयर मार्केट, क्योंकि क्या है ना, जो बेसिक्स से शुरू कर रहे हैं ना, तो अभी मैंने बेसिक बनाया कि शेयर मार्केट है क्या, इकोनॉमी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी कौन बात करेगा बेसिक्स में, लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ। तो इकोनॉमी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला वीडियो था अपना कि कौन चला रहा है स्टॉक मार्केट, कितने लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। तो वो चीज़ मैं बार बार, ये एक चीज़ की स्क्रीन ऑफ हो रही है तो मैं उसको देखने के लिए ये आप लोगों के क्वेश्चंस रखे हुए हैं यहाँ पे। हाँ तो क्या बोल रहा था, हाँ तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियोस को पूरा देखोगे तो आपको बेटर क्लैरिटी हो। उस कोर्स को पूरा जर्नी की तरह करोगे तो 2-3 महीने में सारे वीडियोस डाल दूंगा मैं, है ना, 50-60 वीडियो डेली कोशिश करूँगा एक आध वीडियो डालने की, ताकि आपके डाउट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सकें और आप 3 महीने बाद आप डिपेंडेंट ना रहो मेरे जैसे किसी भी सिखाने वाले पर। फिर 2-4 क्वेश्चन हैं ऐसे ही थोड़े, हाउ टू गेट अ गर्लफ्रेंड, ये वो, इनको हटा देते हैं। जोमेटो में क्या करें। जोमेटो देखो सेम जोमेटो का पैटर्न वही है, 40 रुपये वाला 80 रुपये हो गया, 300 रुपये हो गया। अब इसका एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो कि अगर कोई शेयर, या मान लो अब दिल्ली से आपको जम्मू जाना है ना, और कोई शेयर ऑलरेडी पंजाब पहुंच गया है, तो अब आप क्या बोल रहे हो कि अरे तो पंजाब पहुंच गया यार, है ना, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि जम्मू पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना, दिल्ली से जम्मू जाना है, आपको ये लग रहा है कि यार ये तो रुकी है गाड़ी, क्या हो सकता है यहाँ से और आगे जाएगी, बट वो ऑलरेडी पंजाब पहुंच गई है। आप क्या कर सकते हो, वेट करो, वो जब जम्मू से घूम के, हर ट्रेन घूम के वापस आती है, घूम के वापस आए, दिल्ली तक आ जाए, दिल्ली आने के बाद वापस से अगर थोड़ा सा मूवमेंट दिखाती है कि हाँ मैं फिर से जा रही हूँ, मथुरा वथुरा पहुँच गई, तो आप चढ़ सकते हो। अभी ये ऑलरेडी 8 गुना 10 गुना शेयर हो गया है, यहाँ से 50 रुपये भी गिरेगा तो आपका तो 30% 25% का लॉस हो जाएगा ना। 300 वाला अगर मान लो 20% भी गिरा, 60 रुपये नीचे आया, तो आप फंस जाओगे उसमें।
लेकिन वो 40 रुपये पे जो लेके बैठा है, इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी शायद मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला कि नहीं बोला वीडियो में, वो सेम चीज़ है। तो आप कोशिश ये करो कि सही ट्रेन में सही टाइम पे चढ़ो। अगर 2 साल के लिए यहीं फंस गया ये, क्या करोगे? 10% नीचे आ गया, कुछ नहीं, जो 40 रुपये लेके बैठा वो तो बिंदास 5 गुना पैसा हो गया उसका, तो 200 पे भी आया तो। लेकिन आप फंस जाओगे, आपका 300 रुपये का रेट आने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब मुझे नहीं पता आपने किस लेवल पे ले रखा है, क्या कर रखा है, यहाँ से 400 रुपये भी जा सकता है, और आपको इंतज़ार करना चाहिए। जहाँ तक रही चार्ट पैटर्न की बात, मुझे लगता है कि मार्केट के साथ अगर ये नीचे आता है तो इसको एक बार, अभी हाल फिलहाल में 300 रुपये जाना चाहिए एक बार, क्योंकि 300 साइकोलॉजिकल नंबर है। बट उसके बाद एक बार 250 तक आएगा तो आई रिविजिट एंड उसके बाद देखूंगा, क्योंकि ये जो गैप हुआ ना, गैप अप हुआ है, गैप अप गैप डाउन क्या होते हैं अपन कभी करेंगे। ये गैप फिल करने आया था यहाँ पे, पूरा फिल हुआ नहीं है, तो एक बार 230 तक आना चाहिए इसको, अगर मार्केट थोड़ा सा करेक्ट करता है तो। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ अपना रिसर्च खुद करें। स्विंग ट्रेडिंग के अगेन अभय आपने आकाश पूछ रहे हैं। वो स्विंग ट्रेडिंग का डिटेल वीडियो में बनाने वाला हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में, चलो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, नहीं अभी रहने दो, अभी बताऊँगा तो आप क्या घबरा जाओगे, आगे का एक्स्ट्रा लेवल हो जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग में पैसा कमाना लॉन्ग टर्म में सबसे आसान है। अगर एक सिंपल सा पैरामीटर बता रहा हूँ, आप पुराना इतिहास निकाल लेना, निफ्टी का भी, निफ्टी 200 डीएमए के नीचे जा रहा है और बेच दिया आपने, तो आप किसी भी क्रैश में पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे कभी भी। निफ्टी 5-10% गिरा, मान लो 200 डीएमए के नीचे आया, आपने बेच दिया, और फिर जब 200 डीएमए के ऊपर गया तो बाय कर लिया, तो आपका 1-2-3% का कॉस्ट आएगा, है ना। लेकिन उससे लॉन्ग रन में आप कभी भी उस क्रैश में पार्टिसिपेट ही नहीं करो। 30% 40% गिर जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, उसका फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अब आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो 60 लाख रह गया, और फिर वो 1 करोड़ जाने में कितना टाइम लगाएगा। अभी एक अगेन वही चीज़ है, पूरे वीडियो देखने वाले को समझ में आएगी कि बीच बीच में ऐसी कुछ चीज़ें याद आ जाती है तो बता देता हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं पूरा डिटेल में 10 नहीं 100 नहीं 1000 स्ट्रेटेजीज बता सकता हूँ, बट स्ट्रेटेजी से ज़्यादा ट्रेडिंग के लिए साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। वही उसकी एक बुक रखी है, देखो यहाँ पे, शायद पहले ही बताइए, ट्रेडिंग इन द जोन, मार्क डगलस की। इस बुक में उन्होंने ऐसी चीज़ें बताई हैं जो मैंने खुद फील की हैं अपने साथ, है ना। लालच आना, ये होना, जोन में ट्रेड करना, उसके लिए एक अलग साइंस होता है। तो पूरी चीज़ें मैं कवर करूँगा उस स्विंग ट्रेडिंग के कोर्स में। हाल फिलहाल में जिनको नहीं पता स्विंग ट्रेडिंग, ये जो जब भी प्राइस यहाँ से यहाँ थोड़ा बहुत मूव करता है तो हम इस स्विंग को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ये बेस्ट, अगर आपका कैपिटल 1 करोड़ तक है या 1 करोड़ से कम है तो स्विंग ट्रेडिंग से बेस्ट कुछ है ही नहीं। बाकी आकाश में डिटेल में बनाऊंगा तो पूरी सीरीज़ देखोगे तो समझ में आएगा। स्ट्रेटेजी टू डील विथ इवेंटफुल वीक, सिड पूछ रहे हैं इन ऑप्शन सेलिंग नॉट ऑप्शन बाइंग। देखो सबसे पहली बात तो ऑप्शन सेलिंग बाइंग ये बेसिक समझ रहे हो, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है मार्केट के बारे में। तो देखो जब इवेंटफुल वीक होता है, इवेंटफुल वीक क्या हो गया, जब भी कोई बड़ी खबर आने वाली है, रिजल्ट आने वाला है इलेक्शन के, या मान लो कोई फेड मीटिंग है, फेड मीटिंग मतलब यूएस में जो अपना आरबीआई है, यूएस का आरबीआई को फेड बोलते हैं ना, तो फेडरल रिजर्व, उनकी मीटिंग है, या यूएस का इलेक्शन है, कोई बम गिर गया, ये हो गया, तो उस वीक में क्या होता है, डर बैठ गया मतलब मार्केट में डर को इंडिकेट करने के लिए प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं विक्स के थ्रू। उसका एक साइंस है पीछे, क्या थीटा गामा, वो सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। थीटा नहीं सॉरी, जो विक्स बढ़ने की वजह से क्या बता रहा था मैं, थीटा तो एक जो टाइम वैल्यू है वो है, लेकिन हाँ जब उसकी प्रीमियम्स बढ़ जाती हैं तो इस वजह से आपको जो ऑप्शन सेलर है ना, उसको एक एडेड एडवांटेज ऑलरेडी मिल गया है उस इवेंट में। जो 100 रुपये की प्रीमियम थी, अगर 125 है तो 25 रुपये का एडेड एडवांटेज है। बट ऑप्शन सेलिंग में बस एक गलती मत करना, जब भी आप इवेंटफुल वीक में हो, कि आउट ऑफ द मनी बहुत दूर के 5-5, 10-10, 20-20 रुपये के बेच दिए, क्योंकि आपको वहाँ पे अगेन मिलने के लिए 20 रुपये ही हैं और जाने के लिए कितना भी जा सकता है। सो उस कंडीशन में आप एटलीस्ट अगर इन द मनी नहीं बेच रहे हो, मैं तो 200 पॉइंट इन द मनी बेचता हूँ निफ्टी को, उसमें थीटा नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही मेरे साइड मूवमेंट जाता है तो मेरा रिस्क मतलब सही हो जाता है। मतलब मैं 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, क्योंकि 50, 100, 200 पॉइंट का मूवमेंट तो यूं ही आएगा ना। और अगर 20 रुपये का आपने बेचा है, 15 रुपये का बेचा है, तो आपका 20 रुपये का स्टॉप लॉस यूँ ही टच हो जाएगा। तो इवेंटफुल वीक में आप क्या कर सकते हो कि आप कोशिश करो कि जितना ज़्यादा प्रीमियम ले सको, है ना, उसके बाद थीटा खाने की कोशिश करो। थीटा आपको मिलेगा जैसे ही प्रीमियम्स, मतलब जैसे 200 पॉइंट इन द मनी आपने मान लो बेचा है, उसमें 50 रुपये भी आपको थीटा मिल रहा है, एक तरीके से ऑप्शन बाइंग ही हो जाएगी। आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए, और डायरेक्शन, और इसमें क्या होगा, लंबी रैली मिलेगी। जैसे भी क्या होता है निफ्टी इलेक्शन वाले टाइम पे 2000 पॉइंट नीचे 2000 पॉइंट ऊपर, तो आपको स्टॉप लॉस स्टिक रखना है, बड़े पॉइंट्स कैप्चर करना है, लेकिन डायरेक्शन आपका सही होना चाहिए।
और वो डायरेक्शन कैसे सही करना है उसके लिए मेरे पास बहुत सारे इंडिकेटर ऐसे हैं। सिंपल एक्सेल शीट फॉलो करोगे ना उसको तो आपका लॉस ही नहीं होगा ऑप्शन सेलिंग में। मैं खुद क्रिप्टो में करता हूँ और उसके शायद रिजल्ट मुझे अभी तक तो अच्छे ही मिल रहे हैं। मैं बताता हूँ अभी, रुको एक मिनट। भैया आपके कोर्स में चार्ट अंडरस्टैंडिंग भी रहेगा क्या? हरिओम जी बोल रहे हैं। हरिओम जी देखो, आई होप अभी तक जो है ये आपको चार्ट अंडरस्टैंडिंग वगैरह मिल रही होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ डिटेल्ड। अब चार्ट में क्या पता है, लोग, मुझे लगता है कि अगर आप 5 साल के बंदे से पूछो कि चार्ट कहाँ जा रहा है और वो बता पा रहा है तो चार्ट क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। अगर चार्ट इधर उधर घसड़ पसड़ हो रही है कुछ भी तो मतलब चार्ट सही से इंडिकेशन नहीं दे रहा, आप अपने मन को मना रहे हो खाली, है ना। तो पूरा कोर्स में रहेगा। सही लोग बोलते हैं हम शेयर मार्केट से रोज़ पैसे कमाते हैं, वो कैसे करते हैं? देखो, जो इसको बोलते हैं वो, पहली बात तो जो सेबी बोल रहा है वो बोल रहा है 90% लोग पैसे नहीं कमाते हैं। जो लोग इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे रोज़ डालते हैं वो ये बोलते हैं कि 90% लोग पैसे कमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो मिसमैच है, और सेबी डेटा के बेस पे बोल रहा है तो वो गलत बोल नहीं रहा है। लोग रोज़ पैसे नहीं कमाते हैं, लेकिन जो कमाते हैं उनको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडर। वो क्या करते हैं, एक प्राइस 2000 रुपये का रिलायंस का शेयर है तो 2005, 10, 15 पे बेचने की कोशिश करते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस रखते हैं, लेकिन उसमें सक्सेस रेट बहुत कम है। लेकिन लोग करना इसलिए चाहते हैं क्योंकि 1 लाख रुपये पे आप 5 लाख रुपये की ट्रेड ले सकते हो, मार्जिन आपको मिलता है, उधारी के पैसे पे कर सकते हो। लोगों को एकदम से अमीर बनना है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है स्विंग ट्रेडिंग का। आपका सेम एनालिसिस कि 2000 की चीज़ है वो 2500 जाएगी या मान लो 2100 जाएगी, तो आप क्या बोल रहे हो, इंट्राडे में करने वाला क्या बंदा बोल रहा है कि आज की आज ही जाएगी, अभी की अभी जाएगी, लेकिन टाइम लिमिटेड है ना। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए वापस से चलते हैं अपन इथीरियम पे, मैंने बोला अभी इथीरियम आपको कि ये नीचे आएगा 2200 तक, लेकिन हो सकता है अभी नहीं आए, हो सकता है 2 दिन बाद आए। अगर मैंने बोला कि इंट्राडे में किया कि आज के आज ही आना चाहिए, तो मेरा टाइम गया, मेरा लॉस हो जाएगा, लॉस बुक करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा एनालिसिस सही है, मुझे कॉन्फिडेंस है, मेरा स्टॉप लॉस भी लगा हुआ है, सिस्टम में सब कुछ है, 2 दिन बाद आ जाएगा तो चलेगा ना। पैसा कमाना, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपकी बढ़ जाएगी जब आप स्विंग ट्रेड करते हो, क्योंकि अगले 10 मिनट में क्या होगा उसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, बजाय अगले 10 दिन में क्या होगा प्रेडिक्ट करने की। उसका अगले 10 साल में क्या होगा उसको प्रेडिक्ट करना और आसान है। तो जैसे जैसे आप अपना टाइम बढ़ाते जाते हो आपका प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद एक और बोल रहे हैं मेरा घर बिक गया है, कर्जे में हूँ, बस शौक से देख रहा हूँ आपके वीडियो, कुछ समय इन्वेस्टमेंट का कोई इरादा नहीं है। देखो यार, कर्जे का तो क्या बोला जाए अब। आई कैन अंडरस्टैंड, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं जो कर्जे में हैं, और कर्जे की लाइफ में क्या है ना, मेंटल पीस पूरी फैमिली का, खुद का, सबका चला जाता है, तो उसका आप कुछ कर नहीं सकते। मुझे आपकी सिचुएशन पता नहीं है, और पता भी है तो उसका मैं कोई हेल्प तो कर नहीं सकता हूँ। बट एट द सेम टाइम ऑल आई कैन सजेस्ट इज़ आप प्लीज़ कोशिश करो कि जितनी ज़्यादा जॉब, इनकम, बिजनेस ये वो घिस के जितनी जल्दी कर्ज़ा उतार सको। क्योंकि देखो क्या है ना कि खुद के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो नहीं है, मकान नहीं, चल जाएगा, बट कर्ज़ा जब सिर पे रहता है ना तो नींद नहीं आती है, और अच्छी नींद इज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट दैन एनी अदर एसेट। सुकून की नींद तो आनी चाहिए ना। तो जैसे भी हो सकता है, जितनी जल्दी हो सकता है उसको ख़त्म करने की कोशिश करो, और उसके बाद लाइफ में इन्वेस्टमेंट तो होते रहेंगे यार, कर्ज़ा उतारने की कोशिश करो पहले। इन्वेस्टमेंट मतलब पोर्टफोलियो 1 करोड़ का है, कर्ज़ा 2 करोड़ का है, ऐसी लाइफ जियोगे तो बहुत दिक्कत होगी। व्यू ऑन आंध्रा पेपर, गोल्ड ETF, बोरोसिल। अच्छा, पूरा पोर्टफोलियो दे दो दोस्त। दिव्यांग का क्वेश्चन है ये। देखो, आंध्रा पेपर मैंने पहले देख लिया है, इसलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि तीसरी बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने बोला ना, चौथी बार इनफैक्ट। तो अब इस शेयर का क्या हुआ, आप देखो ये इस रेंज में फंसा हुआ है, ये रेंज सामने दिख रही है, यही चार्ट पैटर्न है सिंपल, 128 से लेके नीचे 95 तक। लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ, मेरे इसको फंडामेंटल नहीं पता मुझे, लेकिन ये सब शेयर्स एक जैसे ही चलते हैं। मैंने अभी जेके पेपर का चार्ट, ये कब गिरा था देखो, ये यहाँ गिरा 5 सितंबर को लगभग, और जेके पेपर को देखो, जेके पेपर भी कब गिरना चालू हुआ है, 5 सितंबर को। इन शेयर मतलब देखो क्या होता है, कभी अभी ना आईटी शेयर्स में बूम आ रहा है, आईटी शेयर्स ऊपर जा रहे हैं और आप आईटी शेयर्स शॉर्ट कर रहे हो, आपको इंडस्ट्री एनालिसिस भी करना पड़ेगा कि इंडेक्स कहाँ जा रहा है उसका, सारे शेयर्स कहाँ जा रहे हैं, है ना। कंज्यूमर में मान लो कि बाइंग आ रही है और आप उसके दूसरे शेयर्स को सेल कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। ट्रेंड पता होना चाहिए कि आईटी शेयर्स सारे ऊपर जा रहे हैं तो उसमें दूसरे शेयर्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखो, सारे शेयर्स नीचे आ रहे हैं तो अपने स्टॉप लॉस को लेके बाहर निकलो। शॉर्ट करना चाहते हो अगर फ्यूचर्स वगैरह में, तो शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढो, बाय मत करो। तो इसलिए आपको सेक्टर के शेयर्स भी समझना पड़ेंगे,
और ऐसे में स्मॉल के जिन कंपनीज, और एक और चीज़ है ना, जिन कंपनीज़ के मैंने नाम नहीं सुने, जिन कंपनीज़ को मैंने कभी, मतलब बड़े ब्रांड नहीं है, मैं कभी भी अगर स्विंग ट्रेडिंग या कुछ करता हूँ या इन्वेस्टमेंट वाला वर्ड मैं कभी भी यूज़ करता हूँ लॉन्ग टर्म 2 4 5 साल, तो उस कंपनी का नाम मुझे सुना हुआ होना चाहिए अच्छे लेवल पे, हर एरे गेरे उस पर, है ना, चौराहे पे कि हाँ ये कंपनी वो है, वेल नोन है। ब्रांड पे मैं पैसा लगाता हूँ, मैं छोटी मोटी चीज़ों पे पैसा लगाता ही नहीं हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं ना, अपॉर्चुनिटी। हमारे पास 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए में मैं एक सस्ती सी कंपनी ढूंढने गया, उसमें पैसा डूब गया। मेरा रिलायंस में 1 लाख डूबेगा तो मुझे चलेगा, मेरा ABC कंपनी में डूब जाएगा तो मैं वो हमेशा रिग्रेट ही करता रहूँगा, क्या ज़रूरत थी यार इसमें फंस गया मैं। लेकिन बस वही है, लोगों को है ना थ्रिल चाहिए होता है, ये शेयर्स एकदम से 10% 20% ऊपर नीचे होते हैं तो मज़ा आता है। बोरोसिल का भी मैंने चार्ट देख लिया था दोस्त पुरानी वाली रिकॉर्डिंग में, तो वापस से एक बार देख लेता हूँ और आपको बता देता हूँ। चार्ट पे 40 रुपये का शेयर 700 रुपये गया था, 800 रुपये गया था शायद। अब क्या करें इसका, अब देखो इसको, बता भाई कहाँ गया। बोरोसिल लिमिटेड ही बोला नहीं, बोरोसिल रिन्यूएबल था। अब वही जो मैंने पहले शुरू में वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, वो यही है कि यार इन शेयर्स का बूम 2020 के आसपास आया था, देखो सारे शेयर्स, है ना। अब लोग ये यहाँ पे आने के बाद वॉल्यूम अब ड्राई हो गया, धीरे से वॉल्यूम यहाँ पे आया है। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर सारे अच्छे हैं ये, क्योंकि आने वाला टाइम इन्हीं का है। बट कब कौन से शेयर में प्राइस सही पे लेना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। अभी 500 रुपये पे चल रहा है, अगर मुझे 400 के आसपास मिलेगा सो मैं इसमें 25% बुक बाय कर लूँगा एंड आई विल वेट। देखो क्या होता है, हम जनरली सस्ता बाय करने की कोशिश करते हैं, बट अगर 400 पे मिला तो बाय करूँगा, या 600 के ऊपर गया तो बाय करूँगा, है ना। वो भी 25%, क्योंकि ये शेयर्स बहुत रिस्की हैं। 40 रुपये भी आपको दिखा देगा ना, अभी आप बोलोगे नहीं आ सकता, 40 रुपये पे कभी तो था ना शेयर। ये कहीं से खबर आई है, मार्केट मान लो 50% गिर गया और आपने सारे पैसे इसमें लगा दिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 40 रुपये आएगा या ये होगा, बट आप ये सोच के चलो कि 40 आ गया तो क्या मैं इसको होल्ड करूँगा। लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस तो मुझे इसमें 350 लगता है, 350 के नीचे मैं तो इसको होल्ड नहीं करूँगा। अगर अच्छा शेयर होगा 500 के ऊपर फिर से ले लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए इन शेयर्स में जब है ये जो हाइप क्रिएट किया जाता है, और रिन्यूएबल एनर्जी ये वो, कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, मास्क बनाने वाली, ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनीज 20-20, 25-25, 50-50% एक एक दिन में बढ़ गई थी US में भी और इंडिया में भी। तो वो हाइप आता है और अगले ही हफ्ते नीचे आ गई। शायद जूम के शेयर्स बढ़ गए थे उसमें, जूम शेयर देख लेते हैं। जूम लिमिटेड है क्या, जूम वीडियो कम्युनिकेशन, कोविड में चलते हैं अपन, कोविड के टाइम पे, है ना। यही है, जो वीडियो पूरा देखेगा उसको ही समझ में आएगा भाई ये काम। ये देखो आप, ये देखो, वाह 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 वाह, क्या चीज़ मिली। ये 2020, लोग बोलते हैं ना अरे बोरोसिल में 500 हो गया, नीचे क्यों आएगा। ये देखो कहाँ से 60 रुपये वाला गया, $60 में होगा ये तो ये $60 वाला गया कहाँ पे, या जिस भी करेंसी में ट्रेड होता है, ये गया 400 पे और वापस आ गया 60 पे 4 साल बाद। आप बोलते नहीं नहीं यार जूम का तो भविष्य ऐसा है, फ्यूचर सब ऑनलाइन ही होगा, ये होगा, सब बर्बाद हो गया। इसलिए टाइम पे निकलना भी आना चाहिए, एग्ज़िट भी होना चाहिए आपका वेल डिफाइंड। तो आई होप ये बोरोसिल का चार्ट इमेजिन कर लेना इससे आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा होगा, बट हो जाए तो क्या करोगे। येस बैंक भी लोगर है, बहुत बड़ी कंपनी, ये है वो है, 10 रुपये 5 रुपये पे आ गया था 500 रुपये वाला। इसलिए प्लीज़ दिमाग में लेके चलो, कुछ भी शेयर कहीं भी जा सकता है ना। ये रिलायंस भी आ सकता है ऐसा, बट उसको आने के लिए पूरी दुनिया को हिलना पड़ेगा, आप भी ये जानते हो। बजाज हाउसिंग का स्टॉक लिस्टिंग के बाद लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैंने पहले बता दिया था, वापस से 155 पे लिस्ट हुई है। कोइंसिडेंटली जब 9:59 पे मेरा वीडियो में बात चल रही थी, ये टॉपिक आया था बजाज हाउसिंग का, तो 150-55 पे लिस्ट हुआ है। और मुझे तो नहीं लगता कि इसको आपको अभी लेना चाहिए, उसकी वजह फिर बता देता हूँ, आप खुद से ही आगे का पूछ लेना। कि देखो 70-80 रुपये का इसका प्राइस बैंड था, वो 160 हो गया है, लोग बेच के निकल गए हैं। अब यहाँ से ऊपर जा सकता है 200 250 तक, लेकिन फिर क्या, फिर नीचे आएगा, कैसे आएगा, टाटा टेक जैसा, क्योंकि लोग बेचेंगे ना, लोगों को निकलना है इससे बाहर। टाटा टेक कहाँ गया, ये टाटा टेक, ये लिस्टिंग हुई थी टाटा टेक की, सेम चीज़
यहाँ पे लिस्ट हुई थी ना, लिस्टिंग पे लोगों ने ले लिया, कितना टाइम निकल गया वो भी देखो। 1 दिसंबर से अगला 1 दिसंबर आ जाएगा, लेकिन वो रेट नहीं आएगा। 1 साल निकल गया, 1 साल निकलने के साथ साथ आपका प्राइस भी 30-40% नीचे है। तो आपको हर चीज़ बार्गेन प्राइस पे लेनी है। आपको ऐसे किसी भी रेट पे उठा के ले लोगे, भागते हुए ले लोगे, नुकसान करोगे लॉन्ग रन में। और एक और फिर श्रेया का कमेंट है, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, वो भी मैंने सर्च कर लिया था, देखो आ रहा है, क्योंकि चौथी बार वीडियो बना रहा हूँ, चौथी बार ये भी बोल रहा हूँ कि चौथी बार वीडियो बना रहा हूँ। तो मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, इसका सवाल का जवाब है कि क्रीमी है, चॉकलेटी लेयर होती है, मार्शमेलो और वेफर भी होता है, ये होता है। जस्ट किडिंग गाइज, ऐसे बहुत सारे फ़नी कमेंट्स थे, तो मैंने सोचा इसको ले लेता हूँ लाइटर नोट पे। आई होप इस बार अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड हो गया होगा मेरा। आप मुझे अपने कमेंट्स में बताओ, लाइक कर देना। चौथी बार बना रहा हूँ, 5वीं बार ये बोल रहा हूँ कि मैं चौथी बार वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिससे रिलेवेंट हो। आई होप कुछ इंसाइट मिली होगी आपको। आई विल ट्राई टू रिड्यूस दीज वीडियोज़ टू 5-10-15 मिनट आपके सारे क्वेश्चंस को कवर करते हुए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और जितना भी मुझे आता है बता सकूं। कोर्स तो अपना चल ही रहा है, कोर्स वाले वीडियो के साथ साथ इसको ऐड ऑन करने की कोशिश करूंगा। अपने कमेंट्स में बताना कि आपको क्या वीडियो देखना है, क्या क्वेरी है, उसको सॉल्व करूंगा। कुछ भी हो सकती है, बजटिंग भी हो सकती है, पर्सनल फाइनेंस हो सकता है, इकोनॉमिक्स का कुछ हो सकता है, जॉब मार्केट में, रिक्रूटर हूँ मैं, जॉब मार्केट में भी देखता हूँ कि क्या चल रहा है, वहाँ पे रेज्यूमे में क्या देखना होता है, कुछ भी चीज़ अगर मुझे नहीं आती हुई कहीं और से जवाब लेके आऊँगा, लेकिन आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। एक्सेप्ट आईटी भी मुझे पता है, बट आईटी में मेरा इंटरेस्ट नहीं आता, तो मैं उसको इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ। बट बाकी बहुत सारा, कॉल सेंटर से लेके रिक्रूटमेंट तक बहुत सारा घिसा है, घाट घाट का पानी पिया है। बहुत कम लोग होंगे वीडियो में अभी तक जुड़े हुए एंड तक। जो लोग अभी एंड तक हैं, प्लीज़ कमेंट कर देना अपना नाम पता, तो मुझे याद रहेगा। मैं स्क्रीनशॉट लूँगा मैं याद रखने के लिए कि कौन लोग शुरू में जुड़े हैं, क्योंकि ट्रस्ट में ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ अभी नहीं तो 2 महीने नहीं, 2 साल बाद ये सारे कमेंट्स 50, सैकड़ों, हज़ारों में हो जाएंगे। तब आपके कमेंट्स घूम जाएंगे कहीं पे, है ना। हर किसी को जवाब नहीं दे पाऊँगा, अभी शुरू के कुछ दिन हैं, तो आप लोगों से मैं इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ विद नेम एंड ऑल, मुझे पता चल रहा है। इंस्टाग्राम पे भी वही होता है, अब मुझे नहीं समझ में आता कौन मैसेज करता है ज़्यादा और ये वो। तो थैंक यू सो मच, अच्छा लगा, खुद से अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मैं चौथी बार गिव अप करने की बहुत इच्छा हुई कि अरे बंद करो यार वापस से, क्योंकि सेम बातें, सेम क्वेश्चन को वापस से रिकॉर्ड करना, बट मैंने कर दिया। So I'm proud of myself. Thank you so much for watching.